उस शरीर में घुसने की, लेकिन घुस नहीं सकती। छटपटाती है, चिल्लाती है। पार्थिव शरीर को काठी पर संजोया जाता है, लेके जाते हैं। गंगा जी के किनारे पहुंच गए लेके, फिर भी वो आत्मा रो रो के बयान करती है, लेकिन मूलचंद भैया किसी को सुनाई नहीं पड़ता। अग्नि के हवाले करते हैं। वो आत्मा चिल्ला चिल्ला के कहती है, मत जलाओ इस शरीर को, इसमें कुछ नहीं बिगाड़ा है। लेकिन हम और आप फिर भी नहीं सुन पाते। तो यम के दूत कहते हैं, देख जिस बेटे को प्रेम करता था वही बेटा जला रहा है, अब तो चल यहां से। बोले थोड़ा और देख लो। प्यास की वजह से इतनी बेचैनी शरीर में हो जाती है कि वो आत्मा वही क्रिया करती है जहां शरीर जल जाता है, वो उस जगह, और उस शमशान से घर, घर से शमशान, शमशान से घर, ये क्रिया प्रारंभ हो जाती है। घर जाती है तो घर वाले रोते हैं, शरीर नहीं मिलता, और शमशान में पहुंचती है तो वहां शरीर जल चुका होता है। ये 3 दिन क्रिया चलती है आत्मा की, और 3 दिन ये क्रिया करने के बाद वो आत्मा थक जाती है भागती भागती। फिर उसे प्यास बढ़ जाती है, फिर पानी पीने के लिए किसी नदी या तालाब का किनारा लेती है वो आत्मा। तुमने देखा वृक्ष पर घट बांधते हैं और शाम को उसमें जल डाल देते हैं, बूंद टपके थोड़ा छिद्र करके। सोचा करती है महाराज, या तो कहीं तालाब के किनारे या नदी के किनारे, कुछ लोग कभी कभी देखा होगा दरवाजे पर जल भी रख देते हैं भर के, तो वो आत्मा पानी के सहारे रहती है। एक बूंद से ज्यादा पी नहीं सकती, प्यास बहुत बढ़ गई 3 दिन में भागते भागते। और 7 दिन नदी या तालाब या गंगा के किनारे रहने के बाद फिर उस आत्मा को हम और आप बुलाते हैं। जिस दिन 10वां होता है, उसके नाम का पंडित भोग लगाते हैं, तो आत्मा आती है, यम के दूत साथ आते हैं, भोजन करती है आत्मा। तो कहती भैया अब हमारे घर वालों के पास कुछ दिन और व्यतीत कर लेने दो। 11 दिन 12वां दिन आता है और 13वीं होती है, फिर आत्मा का भोग लगाया जाता है। फिर पंडित जी कहते हैं, लाओ अपने बापू की खटिया दान करो, रजाई गद्दा दान करो, जूते चप्पल दान करो। कुर्ता पजामा पहनते थे, कुर्ता पजामा भी के कपड़ा दो। तो यम के दूत कहते हैं, वो और कछु बचो, जो कछु तेरो हतो वो तो तेरे बेटा और बेटी सब घर वालों ने दे दिया पंडित जी को, वो और कुछ बचा? बोले थोड़ा समय और दे दो। दावत हुई, सब रिश्तेदार खा के चले गए। अम्मा के परिवार वाले भी आ गए। अम्मा के परिवार वाले कहते हैं, जा रहे हैं, अब जा रहे हैं जी जी। हम बोले जाओ, ले थोड़ी सी पूड़ी ले जाओ, थोड़े से या सामान और बांध ले जाओ। अब अम्मा ने थोड़े आंसू पहुंचे, वो कछु याद भूली। परिवार मोहल्ला वाले डॉक्टर साहब की तरह आगे 2-4 है गो काम फाइनल भैया। तो बड़ो लड़का कहते कटो बवाल, ये टेंट को सामान और रहेगो, सवेरे जो पहुंच जाएगो तो बवाल कटो, हायते रही हायते रही। एक आध मूलचंद भैया बार आ जाता है, डॉक्टर साहब थकान है रही है, बहुत मेहनत करी, तो ले 2-4 पौआ आ गए, शाम को खाई और पी। बोले खिल कटो बापू, मरे सो मरे, फंदा कट गो, ते बहुत परेशान है गए 4-5 दिन से। तो यम के दूत कहते हैं कि बोले और कुछ बचा सुनने को, अब सुनने को और कुछ बचा है तेरा? तब आत्मा कहती है कि इस घर में अब मेरा बिल्कुल भी अंश नहीं है, अब मुझे ले चलो। 13 दिन घर पर रह गए भैया, अब चले। 28 नरक मिलते हैं रास्ता में, और उन 28 नरकों में जो जैसा कर्म किया वो समय फाइल होती है निकाली। बोले रौरव नरक में 3 दिन रहना है। अब उस आत्मा को रौरव नरक में 3 दिन डाला। कुंभीपाक नरक में 4 दिन, तो 4 दिन कुंभीपाक। तामिस नरक में 6 दिन, तो 6 दिन तामिस नरक।
उन 28 नरकों में आत्मा अपने करे हुए कर्म को भोगती हुई और तब कहां पहुंचती है? धर्मराज के दरबार में। वो आत्मा उन नरकों को भोग के कैसी हो जाती है? जैसे सुनार सोने को अग्नि से चमका लेता है। अंतोगता सोमता सर्वव्यापम तेजोनता। अंत में आत्मा की मरते समय इंसान की जो इच्छा होती है, उसी की गति के आधार पर धर्मराज उसे दोबारा जन्म दे देते। तो मत करो ऐसा जो मैं 28 नरकों में ज्यादा देर रहना पड़े। उस नरक से बचने के लिए ही इस कथा को श्रवण किया महाराज परीक्षित ने। उत्तानपाद बड़े अच्छे राजा हैं। पत्नी समय व्यतीत जंगल में कुटिया में कर रही हैं। उत्तानपाद घोड़े पर सवार होकर जंगल में गए। भागते भागते शाम हो गई, रास्ता भटक गए, उसी कुटिया पर आ गए संत के पास जहां सुनीति जंगल में रहती थी। आवाज लगाई, भैया कोई है कुटिया पर? सुनीति ने आवाज सुनी तो प्राण घबराने लगे। सोचने लगी शायद मेरी छोटी बहन ने मुझे मारने के लिए कोई भेजा है। घबरा गई, विकल हो गई। फिर आवाज लगाई, भैया कोई है? समझ गई ये तो हमारे महाराज उत्तानपाद है। दरवाजा खोला, आहा, अपने पिया की आरती के लिए खड़ी हो गई। उत्तानपाद ने कहा, सुनीति? हाँ महाराज, अभी तुम जिंदा हो? हाँ। आज सुनीति उसी जगह सोचा करती है, अरे भैया कि धीरे धीरे आरती और रानी सुनीति करी रही जी। आज सुनीति आरती कर रही है। धीरे धीरे आरती सुनीति रानी कर रही। सोच रही है, हे भगवान, आज मेरी किस्मत ही जाग गई, मेरे पति मेरे दरवाजे पर आ गए। बहुत दिनों में पिया मेरे आई गए जी। ए जी कोई भेटी है, हम में कोई भुजारे पासारी। धीरे धीरे आरती रानी देखो करी रही। एक महारानी वो भी थी जिस महारानी ने घर से निकाल के सुनीति को अलग खड़ा कर दिया। पूछने लगी, मेरी बहना के है गो कोई लाल रे जी। ए जी कोई दिल में, हमें कोई दिल में आवे बड़े ख्याल। धीरे धीरे आरती रानी देखो करी रही।
सुनीति सोचने लगी, वाह, क्या मेरी बहन के अभी कोई पुत्र हुआ है या नहीं। महाराज की आंखों में आंसू आ गए। आंखों से आंसू हैं। आंखों में आंसू रो रही हैं और रोते रोते महाराज की भी आंखों से आंसू बहने लगे। बड़े प्रेम से भोजन कराया। भोजन कराने के बाद महारानी सुनीति ने रात्रि विश्राम किया है। सुबह हुआ। सुबह होते ही कहा महारानी से, महारानी तुम हमारे साथ चलो। तो कहने लगी, महाराज तुम्हें ये पता